को दिल पर पत्थर रखकर जो कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की, डीजल की, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूँ शायद ही इतना मुश्किल फैसला हमने अपने कभी भी तारीख में किया और जितना ये तेल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला था। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने सी पैक लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है जी पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। इमरान खान की अहलिया ऑडियो लीक में कहती है कि जो इल्ज़ाम लगाए उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दो। शुक्र है ये नहीं कहा कि ख्वाब में बशारत हुई है कि गद्दारी के ट्रेंड चलाओ। नून लीग के रहनुमा मरीम नवाज का लाहौर के हल्का PP 170 वेलेंशिया चौक पर जलसे से खिताब। कहा कि 12 करोड़ के सूबे पर एक गैंग हुकूमत कर रहा था जिसका नाम मनी गाला गैंग है। इस गैंग में फरहा गोगी, पिंकी पीरनी और उसके बच्चे और सरगना इमरान खान शामिल है। इमरान खान ने भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, जी पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। लोगों को चोर डाकू कहने वाला खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। हमें तारीख के सबसे बड़े बहरूपिये का सामना है, तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा खत। साजिश के पीछे लोगों को लगाया, दिन रात जलसों में डोनाल्ड लू को बदनाम करता रहा। 2 दिन पहले अपने ओहदेदार को अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा कि गलती हो गई, माफ़ कर दो। ये मजाक इसने हमारे साथ नहीं पाकिस्तान के साथ किया है। मरीम नवाज ने कहा कि अब पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और फ्रिज भी चलेगा, बिल नहीं आएगा। 75 साल में क्या कभी ऐसा हुआ कि बिजली इस्तेमाल करें और महीने के आखिर में बिल भी ना देना पड़े। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज के खिताब पर रद्दमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि उनका सियासी अंजाम 17 जुलाई को अवाम रकम करेंगे। अवाम की बदतरीन मुआशी कत्ले आम के बावजूद IMF चोरों पर एतबार करने को तैयार नहीं। मुल्क को कौम से मजाक मजीद जारी रहा तो नताइज सोच से बढ़कर भयानक होंगे। पुतली तमाशा बंद करके मुल्क को संजीदगी से आम इंतखाबात की जानिब लेकर जाया जाए। PTI के रहनुमाओं की बुशरा बीवी की मुबैना ऑडियो से तवज्जो हटाने की कोशिश, असल मसला फ़ोन टैपिंग को करार दे दिया। शीरी मज़ारी ने जवाब ये पेश किया कि ऑडियो टेप में कोई सियासी बात नहीं, इसमें गुफ्तगू भी गैर ज़रूरी है, असल मसला टैपिंग है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो लीक होने का भी खदशा जाहिर कर दिया। खबरदार किया कि वज़ीर आज़म की सिक्योर लाइन की ऑडियो लीक हुई तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। बोली सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर की हुकूमत फ़ोन टैपिंग पर ख़त्म कर दी थी। फौज को सब कुछ पता होता है क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे CIA को पता होगा क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना। उन्होंने एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। फ़ोन टैपिंग को इमरान खान की मंजूरी हासिल थी। इमरान खान को पता था कि उनके फ़ोन टैप होते हैं, उन्हें इस पर एतराज़ भी नहीं था। माजी में इमरान खान खुद कह चुके हैं कि फ़ोन टैपिंग सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए ज़रूरी होती है। दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसीज यही करती हैं। उन्होंने तस्लीम किया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को वज़ीर आज़म की तमाम गुफ्तगू का इल्म होता है। बुशरा बीबी के बाद इमरान खान की ऑडियो भी जल्द सामने आने का इम्कान। ऑडियो के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से गैर मुल्की साइफर का हवाला देकर कहते हैं, लेट्स प्ले विद इट। अखबार द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी का इंकशाफ। अपनी रिपोर्ट में अंसार अब्बासी ने लिखा है कि एजेंसीज़ के पास ऐसी कई ऑडियोज़ मौजूद हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा सोशल मीडिया के जरिए मुखालफीन के साथ साथ फ़ौज और फ़ौज की आला क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के बकौल बुशरा बीबी घरेलू खातून है तो उनको रूस कहाँ से याद आ गया, उनको गद्दारी कहाँ से याद आ गई, साइफर कहाँ से याद आ गया। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म कहते रहे हैं कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक होती है। इदारे तहकीकात कर रहे हैं, फ़रा खान मतलूब है और भागी हुई हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, फ़रा खान ये सब कर रही थीं और इमरान खान कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं। क्या इमरान खान को मालूम नहीं था कि उनके घर से ये बयानिया बना है और ये हिदायत जारी होती हैं?
इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को एंटी करप्शन ने तहकीकात के लिए बुला लिया। हुक्काम के मुताबिक अहमद मुश्तबा पर दीपालपुर में सरकारी अराजी पर कब्जे करने, सरकारी मार्केट की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर लीज पर देने का इल्ज़ाम है। अहमद मुश्तबा को 6 जुलाई को एंटी करप्शन साहिबाल में पेश होने की हिदायत की गई। अमरीकी महकमा खारजा का PTI के सेक्रेटरी ओवरसीज़ अब्दुल्ला रयार के डोनाल्ड लू के साथ मुबैना राबते के बारे में बात करने से गुरेज। मीडिया की जानिब से राबता करने पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि हम निजी सिफारती मुलाकातों पर तबसरा नहीं करते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली है। मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से माफ़ी के शवाहिद सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पैर पकड़ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने दावा किया था कि नून लीग के जितने भी लीडर नैब केसेस में पकड़े गए थे, उनके फ़ोन का डेटा अगर सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं वो सब के सामने आ जाएंगी। सवाल उठा कि नैब के ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का डेटा शहबाज गिल के पास कैसे आ गया। इस सवाल के जवाब के लिए प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ की तरफ से नैब तर्जुमान से राबता किया गया तो उन्होंने शहबाज गिल के दावे को झूठा करार दे दिया, जबकि तहरीक इंसाफ की ही रहनुमा फवाद चौधरी ने भी शहबाज गिल के बयान की ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरानों के लिए बिजली मुफ्त करने का ऐलान। अमल दरामद आज से शुरू। हमजा शहबाज ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा कि मंसूबा है कि गरीब आवाम को सोलर पैनल देंगे, महंगाई के जिन को भी आहिस्ता आहिस्ता बोतल में बंद करेंगे। पेट्रोल पर कड़वे फैसले दिल पर पत्थर रख कर किए, कहाँ 4 साल की तबाही और कहाँ 3 महीने। लोगों को सियासत से हटकर रियासत की फिक्र करनी चाहिए। तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, फराह गोगी के अरबों के गबन का इमरान नियाजी हिसाब दें। अवाम के सामने हर केस के हक़ाइक़ आएंगे। कौम इनको 17 जुलाई को आईना ज़रूर दिखाएगी। हमारी नीयत है कि पाकिस्तान को दोबारा वहीं लाएं जहां तरक्की का सफ़र रुका था। साबिक वफाकी वज़ीर बाबर गौरी को वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाबर गौरी के खिलाफ करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। बाबर गौरी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। बाबर गौरी 7 साल से मुल्क से फरार थे। नैब और FIA के केसेस में बाबर गौरी ने जमानत ली थी। बाबर गौरी से मनी लॉन्ड्रिंग, ज़मीनों पर कब्जे और दीगर केसेस में तहकीकात की जाएगी। तवील इंतजार के बाद कराची में बारिश की एंट्री। मवेशी मंडी में कीचड़ जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। सुरजानी 4 की चौरंगी पर नाला उबल पड़ा, पानी सड़क पर जमा हो गया। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, बदीन, ठट्ठा समेत कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। खैरपुर में घरों की दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। कोयटा और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। छत और दीवार गिरने से मां बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक। पानी नशेबी इलाकों में जमा हो गया, नाले उबल पड़े। तेज़ हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए। कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। किला अब्दुल्ला और पशीन में सैलाबी रैलें मुख्तलिफ देहात में दाखिल। घरों की 4 दीवारियाँ, घरेलू सामान रैलों में बह गया। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल का सुलेमान शहबाज पर इल्ज़ाम लग़्व और बेबुनियाद है। साबिक गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म के बेटे से माफ़ी न मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज का इमरान इस्माइल को नोटिस। कहा कि सुलेमान शहबाज का सोलर पैनल्स का कोई कारोबार नहीं। उनकी किसी कंपनी का भी सोलर पैनल्स की दरामद या ऐसे किसी कारोबार से कोई वास्ता नहीं। इमरान इस्माइल ने इल्ज़ाम लगाया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की कंपनी से सरकारी इमारतों के लिए सोलर पैनल्स खरीदे जाएंगे। तर्जुमान शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात PTI की प्रोपेगेंडा टीम की घिनौनी मुहिम का हिस्सा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद पेश न करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 9 सितंबर को अदालत तलब कर लिया। कहा कि वज़ीर आज़म लापता अफराद की अदालत पेशी यकीनी बनाएं, ना पेश कर सकें तो खुद पेश हों। मुदस्सिर नारू और लापता अफराद के केस का तहरीरी हुक्म जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा है कि वज़ीर आज़म बताएं कि रियासत जबरी गुमशुदगियों पर नाकाम क्यों है। वज़ीर आज़म को अमलन दिखाना होगा, जबरी गुमशुदगी रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी नहीं। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। मई में इस्तेमाल बिजली का हर यूनिट तकरीबन ₹9.5 महंगा पड़ेगा। ताजिर और शहरी की इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। नुमाइंदा कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि महंगी बिजली से सनतों को ताले लग जाएंगे। कराची में नीपा चौरंगी के करीब कार्रवाई। कालाधन कौम परस्त जमात का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। गुलबाई में 2 चीनी इंजीनियर्स के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम। गिरफ्तार दहशतगर्द कराची यूनिवर्सिटी के खुदकुश बमबार के शौहर हिप्तान से भी मुबैना राबते में था। सिविल अस्पताल के करीब डॉक्टर को लूटने की कोशिश। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई में 1 मुलजिम हलाक, साथी फरार। लाहौर के इलाके शाहदरा में गोदाम के मालिक का कत्ल। नामालूम अफराद उबैदुल्ला को कत्ल करके गेट को बाहर से ताला लगाकर फरार। सत्तू कतला से अगवा की गई 13 महीने की बच्ची बाजियाब। नामालूम खातून बच्ची को टाउनशिप में छोड़कर फरार हुई। दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल नहीं बल्कि 15 साल से ज़्यादा और 16 साल से कम है। दुआ ज़हरा की पहली मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद। नई मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। इस टेस्ट के लिए दुआ ज़हरा की बतीसी, कलाई और कोहनी के एक्सरे लिए गए। दुआ के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि शफाफ मेडिकल बोर्ड बनते ही दुआ की असली उम्र सामने आ गई। 16 साल की बच्ची का निकाह सिंध में करें या पंजाब में, दोनों जगह जुर्म है। क्या अब भी पुलिस को दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए अदालती अहकामात की ज़रूरत है? गवर्नर पंजाब से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी तिजारती और कारोबारी उमूर दिलावर सईद की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दिलावर सईद ने कहा है कि अमरीकी कंपनीज टेक्नोलॉजी दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। पाक अमरीका तिजारत सरमायाकारी बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका से देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। 5 जुलाई जनरल ज़िया के हाथों वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने का दिन। मीडिया की आज़ादी सलब करने, जमहूर पसंदों को जेलों में डालने का लम्हा। पीपल्स पार्टी आज यौम स्याह मना रही है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि जमहूरियत की खातिर पीपल्स पार्टी के जियालों ने तख्ता-ए-दार भी कबूल किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के अफकार के मुताबिक जमहूरियत को मजबूत करके मुल्क को फलाही रियासत बनाएंगे। अमरीकी शहर शिकागो के इलाके हाईलैंड पार्क में फायरिंग, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक अब तक किसी मुश्तबा शख्स को हिरासत में नहीं लिया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद एक राइफल कब्जे में ली है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि PSL से 500 करोड़ रुपए कमाए, हर फ्रेंचाइज को तकरीबन 61 करोड़ रुपए मिले। बताया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड माजी में दौरा न करने का अजाला करना चाहते हैं। दोनों टीमें इजाफी मैच खेलने पाकिस्तान आ रही हैं।